हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी सरफेस स्टेम की, बीड की, कर्व स्टेम एंड फ्लैंज कटआउट। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर की, ब्रेस, फ्लैंज होल एंड सर्कुलर स्टेम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर की। लोअर को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक प्रोफाइल चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल बना लेता हूँ कुछ इस तरीके की। इसको करता हूँ एग्ज़िट करने के बाद मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करता हूँ, कमांड पे क्लिक करता हूँ। लोअर कमांड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्केच सेलेक्ट करता हूँ। स्केच बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ओपनिंग पार्ट कि मैं देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें ओपनिंग साइड को सेलेक्ट करना कंपलसरी है। बट जो हमारी सरफेस स्टेम थी उसमें कंपलसरी नहीं था। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा इस एज को, यहाँ पे करूँगा प्रीव्यू। जैसे ही प्रीव्यू करूँगा तो मेरा कुछ इस तरीके का लोअर बन जाएगा। उसके बाद सारी कमांड्स में वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैं यहाँ पे 4 mm 5 mm जितना भी रखना चाहता हूँ वो उसकी हाइट रख सकता हूँ। 10 mm रखता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर एंगल 1 को जैसे यहाँ पे 10 mm रखता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। तो जो मेरा ये एंगल है, इस सरफेस से ये जो एंगल है वो 10 mm मेरा 10 डिग्री मेरा एंगल होगा। यहाँ पे 90 डिग्री है, मुझे 90 डिग्री नहीं करना, मुझे 45 डिग्री करना है। 45 डिग्री करूँगा, प्रीव्यू करूँगा तो 45 डिग्री बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, जो कि फिजिबल नहीं है। ओके, तो अभी कितना 90 डिग्री है, जैसे 90 डिग्री को मैं कर देता हूँ 39 डिग्री, 87 डिग्री। तो 87 डिग्री हमारा फिजिबल है, इससे ज़्यादा कम हम नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद ये क्या, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा टेपर्ड हो गया क्योंकि मैंने एंगल 2 यहाँ पे 87 डिग्री डाला है, जिसकी वजह से टेपर्ड हो गया। R1 R2 जितनी भी डायमेंशन हम चाहें चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा ब्रिज कमांड। तो ब्रिज कमांड को हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमसे क्या पूछेगा, यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है सेलेक्ट अ फेस, अ प्लेन और अ पॉइंट। इन तीनों में से कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास पॉइंट बना हुआ नहीं है, तो मैं अभी ऐसे ही बनाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जिस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया वहीं से मेरा एक ब्रिज बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ही प्रीव्यू करूँगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, मुझे ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। हाइट कितनी चाहिए, मुझे 6 mm हाइट चाहिए, तो हाइट 6 mm हो जाएगी। लेंथ कितनी चाहिए, जैसे 20 mm हाइट 20 mm लेंथ चाहिए तो लेंथ 20 mm हो जाएगी। विड्थ चेंज कर सकता हूँ, 10 mm विड्थ चाहिए। कितने डिग्री एंगल चाहिए, तो अभी जो ये एंगल है, ये जो मुझे यहाँ पर इंक्लाइंड फेस दिख रही होगी, तो ये मेरा 65 डिग्री है, 68 डिग्री है। मैं इसको 75 डिग्री चाहता हूँ तो 75 डिग्री कर सकता हूँ, इस तरह से कुछ। ओके, रेडियस 1 रेडियस 2 चेंज कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ से कर दूंगा ओके। तो ब्रिज हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट कमांड आती है फ्लैंज होल। तो फ्लैंज होल को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम होल कमांड यूज़ करते हैं, इसको भी सीट मेटल में ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कहीं भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कैसा बना वो हमें वो देखना, तो प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एरो पे क्लिक करके। अभी यहाँ पर क्या है, मेजर डायामीटर। मेजर डायामीटर मतलब जो हमारा ये डायामीटर है यहाँ पे जो दिख रहा है वो डायामीटर ये है हमारा। इसको मैं चाहता हूँ कितने mm करना, अभी रेडियस दी है मैं 5 mm, तो 5 mm हमारी ये आउटर रेडियस है, जो हमारी आउटर रेडियस है। डायामीटर मेरा कितना mm है, 10 mm। 20 mm चाहता हूँ, 20 mm डालूंगा, प्रीव्यू करूँगा तो 20 mm आ जाएगा। हाइट इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, 15 mm हाइट चाहता हूँ तो 15 mm हाइट आ जाएगी। ओके, तो हाइट हमारा क्या है, ज़्यादा है। इससे एक कंडीशन होती है कि उससे ज़्यादा हम हाइट नहीं ले सकते। ओके, कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा और कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जैसे माइनर डाया। तो अभी जो हम मेजर डाया ले रहे थे वो हमारा माइनर डाया हो जाएगा। प्रीव्यू करेंगे, रेडियस चेंज करेंगे 2 mm और डायामीटर चेंज करेंगे 4 mm। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा माइनर जो हमारा डाया होगा वो होगा ये डी हमारा। एक और आ जाता है हमारा 2 डायमीटर्स। तो 2 डायमीटर्स में क्या होता है, हम यहाँ पे 2 डायमीटर डालते हैं। पहला हाइट डालेंगे, जैसे हाइट है हमारा 5 mm, फिर उसके बाद रेडियस 2 mm है फर्स्ट डाया।
जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी है हमारा ये, वो कितना है 10 mm, और जो कैपिटल डी है वो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे मुझे 12 mm लेना है, प्रीव्यू करूँगा कुछ इस तरीके से, और इंक्रीज़ कर सकता हूँ, जितना मुझे चाहिए मैं उतना इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये थी हमारी फ्लैंज होल डेफिनेशन कमांड। ओके करूँगा। अभी क्या, मैं अभी आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। यदि मुझे पॉइंट है, मेरे पास कुछ डिफरेंट लोकेशंस पे पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट कमांड लेता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले मैं ब्रिज कमांड पे बताता हूँ। ब्रिज कमांड पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट किया। ओके, पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद क्या सिलेक्ट किया, जो हमारी सरफेस है, जो फेस है उसको सिलेक्ट किया। डायमेंशन डालो यहाँ पे, ओके कर दो, इस तरीके से बन जाएगा। डायरेक्शन चेंज करनी है, फिर से डबल क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा कुछ। ऐसे ही हम फ्लैंज होल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। कमांड पे क्लिक करो, पहले जो हमारा पॉइंट है उस पर क्लिक करो, फिर फेस पे क्लिक करो। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर। इसकी हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, आगे देखते हैं। एक कमांड हमारी होती है सर्कुलर स्टेम। तो सर्कुलर स्टेम में हमारा क्या होता है, इसमें भी सेम ही है, इसमें भी पॉइंट ही सिलेक्ट करना पड़ता है। फेस सिलेक्ट करो, फेस सिलेक्ट करते ही जहाँ पे हम क्लिक करेंगे फेस और पॉइंट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन को सिलेक्ट करो, कितनी हाइट चाहिए उसकी वो हाइट डालो, कितना रेडियस चाहिए, कितना रेडियस, हाँ तो इसमें बात करते हैं रेडियस 1 और रेडियस 2 की। तो जो रेडियस 1 है हमारा वो आउटर है, जो आउटर में होगा, और जो रेडियस 2 है वो हमारा इनर होगा। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे आउटर क्या है, आउटर ये है, और इनर कौन सी है हमारी, इनर ये है, तो दोनों को अलग अलग होगा। तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारी रेडियस R2 होगी और वो हमारी रेडियस R1 होगी। और डायामीटर हमारा ये होगा, ये टेपर्ड होगा डायामीटर। यहाँ पे मैं हाइट चाहता हूँ कितने mm, 10 mm, रेडियस 2 ठीक है, ये ठीक है, डायामीटर 15 चाहता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, एंगल चेंज करना चाहें तो एंगल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर देंगे। ओके, एक और बताता हूँ फिर से। अभी मुझे क्या सिलेक्ट करना है, पॉइंट के साथ इसको हम लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, ये एक पॉइंट हो गया मेरा। पॉइंट के बाद वापस से मैं सेम कमांड यूज़ करता हूँ, सर्कुलर स्टेम। पहले पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फेस सिलेक्ट करता हूँ। फेस सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम, जिधर भी मुझे चाहिए मैं उधर डायरेक्शन रख सकता हूँ। डायमेंशन चेंज करते हैं, ये सारी डायमेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनमें कौन सा किसका क्या मतलब है। प्रीव्यू कर देंगे ऐसे। तो अब क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मुझे चाहिए था, मैंने रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया। तो इस तरीके से हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम रिमेनिंग कमांड्स। अभी हमारे पास स्टेफनिंग रिव है, यहाँ पर डॉल को जानेंगे और यूजर स्टैम्प को जानेंगे।